तो जैसा कि हमने इसके पहले जो खड़ी बोली के उन्नायक हैं और जो अन्य दो महत्वपूर्ण विद्वान हुए, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह, और खड़ी बोली के जो चारों उन्नायक हैं मुंशी सदा सुखलाल, इंसाअल्लाह खां, सदल मिश्र और पंडित लल्लूलाल, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया। इसके बाद कुछ और चीजें जो हिंदी के विकास को गति देने का काम करती हैं वो हैं कुछ समाचार पत्र। समाचार पत्रों ने हिंदी विकास की जो गति को और बढ़ा दिया। तो उन समाचार पत्रों के बारे में इसके बाद हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो हिंदी गद्य के यहां मैं लिख देता हूं कि हिंदी गद्य के या हिंदी खड़ी बोली गद्य के, क्योंकि हम खड़ी बोली के अंतर्गत इन सारी चीजों को पढ़ रहे हैं, तो हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में योगदान देने वाले, हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में योगदान देने वाले समाचार पत्र, समाचार पत्र किसमें योगदान देने वाले? तो हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में योगदान देने वाले समाचार पत्र। इन समाचार पत्रों में जो सबसे पहला नाम आता है वो है एक समाचार पत्र का जिसका नाम है उदंत मार्तंड। क्या है? उदंत मार्तंड। ये हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। हिंदी में प्रकाशित होने वाला ये पहला समाचार पत्र था। और उदंत मार्तंड जो प्रकाशित हुआ हिंदी में तो 1826 ईस्वी में, 1826 ईस्वी में प्रकाशित होता है। और इसके जो संपादक थे वो पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। कौन थे? पंडित जुगल किशोर शुक्ल, पंडित जुगल किशोर शुक्ल। और ये जो प्रकाशित हुआ ये अखबार, वो कहां से प्रकाशित हुआ भाई? तो ये पहला प्रकाशन इसका कलकत्ता से हुआ। अंग्रेजों के जमाने में कलकत्ता क्योंकि देश की राजधानी थी पहले, तो इसलिए कलकत्ता राजधानी होने के कारण सारी चीजें जो भी देश में चीजें चलती थी उनका जो संबंध कलकत्ता से जरूर होता था। इसी कलकत्ता को आज कोलकाता भी कहा जाता है। तो उदंत मार्तंड सबसे पहले हिंदी में प्रकाशित होने वाला सबसे पहला समाचार पत्र है, जो कि 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में, और ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। और ये साप्ताहिक था। प्रारंभ में जितने भी जो समाचार पत्र हुए या तो साप्ताहिक थे, पाक्षिक थे या मासिक थे। तो ये साप्ताहिक समाचार पत्र था, मतलब सप्ताह में एक बार छपता था। तो ये पहला समाचार पत्र बना हिंदी गद्य के, हिंदी खड़ी बोली गद्य में प्रकाशित होने वाला, या हिंदी खड़ी बोली में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र ये बना। उसके 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? उसके 3 वर्ष बाद एक और समाचार पत्र प्रकाशन हुआ जिसका नाम था बंगदूत। क्या नाम था भाई? जिसका नाम था बंगदूत। बंग और दूत, यहां पर उदंत मार्तंड का मतलब होता है, उदंत मतलब उगता हुआ और मार्तंड मतलब सूर्य, उगता हुआ सूर्य, इसका मतलब। और बंगदूत का मतलब क्या हुआ? बंग अर्थात बंगाल और दूत अर्थात संदेश लाने वाला। तो बंगदूत, बंगदूत इसका प्रकाशन हुआ इस उदंत मार्तंड के 3 साल बाद 1829 ईस्वी में। कब हुआ भाई? 1829 ईस्वी में। और इसके जो संपादक थे वो थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय इसके संपादक थे। और ये भी कहां से प्रकाशित हुआ भाई? तो ये भी प्रकाशित हुआ कलकत्ता से। ये भी कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। ठीक है। इसके बाद जो हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला एक और समाचार पत्र है, एक और समाचार पत्र है जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है बनारस अखबार। बनारस अखबार, बनारस अखबार। और जो बनारस अखबार प्रकाशित हुआ यह प्रकाशित हुआ 1845 ईस्वी में। और इसके संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने इस समाचार पत्र का प्रकाशन किया। और क्योंकि बनारस इसके नाम में ही जुड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है कहां से प्रकाशित हो रहा होगा? तो उस समय के बनारस से, यानी जो आज वाराणसी है उस समय बनारस उसका नाम था, तो बनारस से प्रकाशित हुआ। ठीक है। तो ये 3 अखबार हो गए। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण अखबार है जिसका नाम है प्रजा हितैषी। प्रजा हितैषी। क्या नाम है भाई? प्रजा हितैषी।
और प्रजा हितैषी जो प्रकाशित हुआ तो वो कब प्रकाशित होता है? वो प्रकाशित होता है 1855 ईस्वी में। 1855 ईस्वी में प्रकाशित होता है। और इसके जो प्रकाशनकर्ता थे, जो इसके संपादक थे, वो कौन थे? वो थे राजा लक्ष्मण सिंह। कौन थे भाई? राजा लक्ष्मण सिंह। ठीक है, तो 1855 में ये प्रकाशित हुआ, इसके संपादक राजा लक्ष्मण सिंह। और ये कहां से प्रकाशित हुआ? तो ये आगरा से प्रकाशित हुआ। ठीक है, तो ये चार प्रमुख अखबार हैं जो हिंदी के विकास को गति देने का कार्य करते हैं। ये चारों अखबार क्रम से इस प्रकार हैं: उदंत मार्तंड 1826 ईस्वी, बंगदूत 1829 ईस्वी, बनारस अखबार 1845 ईस्वी और प्रजा हितैषी 1855 ईस्वी। ऐसा नहीं है कि यही सिर्फ चार ही अखबार हैं जो हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। इसके अतिरिक्त बहुत सारे अखबार हैं, बहुत सारे अखबार हैं जो प्रकाशित होने शुरू हुए और कुछ समय बाद बंद भी हो गए। तो समाचार पत्र सिर्फ यही चार महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन और भी समाचार पत्र हैं, लेकिन ये चार विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि इनका योगदान अन्य समाचार पत्रों की तुलना में बहुत अधिक है। ठीक है, तो आज खड़ी बोली के विकास के अंतर्गत सिर्फ इतना ही। बाकी मिलते हैं कल अगले वीडियो में। तब तक लिए नमस्कार, जय हिंद।